हेलो दोस्तों, मैं रमेश कुमार आपको आपके स्टडी लवर चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थॉट के फर्स्ट यूनिट से सोफिस्ट और सुकरात से रिलेटेड क्वेश्चन आप लोग के समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं। तो आप लोगों का ज़्यादा समय ना लेते हुए आइए हम सब क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, सोफिस्ट कौन थे? तो ऑप्शन नंबर ए है प्राचीन यूनानी राजनीतिक विचारक, ऑप्शन बी है प्राचीन यूनानी गणितज्ञ, ऑप्शन सी है प्राचीन यूनानी शिक्षक और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन डी उपरोक्त सभी सही होगा। अब क्यों सही होगा? क्योंकि प्राचीन यूनान में जो सोफिस्ट थे राजनीति का भी शिक्षा देते थे और गणित का भी शिक्षा देते थे और प्राचीन यूनान में सोफिस्ट एक शिक्षक के रूप में सामने उभर कर आए थे। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2, सोफिस्ट विचारक किस लिए शिक्षा देते थे? तो जो सोफिस्ट विचारक थे वह धन के लिए शिक्षा देते थे। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसलिए सोफिस्टों को यूनानी नगर राज्य में यानी शिक्षा का व्यापारी भी कहते हैं लोग। तो ये जो सोफिस्ट थे धन के लिए शिक्षा घर घर जाकर देते थे। क्वेश्चन नंबर 3, सोफिस्ट विचारक की सोच कैसा था? तो सोफिस्ट विचारक का जो सोच था भौतिकवादी और मानवतावादी दोनों था। तो ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सोफिस्ट विचारक है? तो ऑप्शन ए प्लेटो, ऑप्शन बी प्रोटोगोरस, ऑप्शन सी अरस्तु, ऑप्शन डी एक्विनास। तो ऑप्शन नंबर बी प्रोटोगोरस एक सोफिस्ट विचारक है। क्वेश्चन नंबर 5, क्या सोफिस्ट विचारक प्रकृति को मान्यता देते थे? तो ऑप्शन नंबर ए हाँ, ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन सी कह नहीं सकते, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी नहीं, सोफिस्ट जो विचारक थे प्राकृतिक को मान्यता नहीं देते थे, यह रियलिस्टिक पर अपना ज़्यादा जोर देते थे। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6, यह कौन कहा है विश्व में निरपेक्ष सत्य जैसा कोई चीज़ हो ही नहीं सकता? तो यह सोफिस्टों ने कहा है। सोफिस्टों का विचार है कि प्रत्येक व्यक्ति सत्य को अपने अपने दृष्टिकोण से देखता है, इसलिए विश्व में निरपेक्ष सत्य जैसा कोई चीज़ हो ही नहीं सकता। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 7, क्या सोफिस्टों रूढ़िवादी और परंपराओं को मान्यता देते थे? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, नहीं। जो सोफिस्ट थे वह रूढ़िवादी और परंपराओं को सीधा सीधा विरोध करते थे। तो इसलिए सोफिस्टवादी, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही होगा, नहीं। क्वेश्चन नंबर 8, सभी वस्तुओं का मानदंड मनुष्य है, यह कथन किसका है? तो सभी वस्तुओं का मानदंड मनुष्य है, यह कथन प्रोटोगोरस का है। तो इसलिए ऑप्शन सी सही होगा क्वेश्चन नंबर 8 का। प्रोटोगोरस का कहना है कि सभी वस्तुओं का मानदंड मनुष्य है, मनुष्य का अध्ययन ही मानवता का सच्चा अध्ययन है। स्वयं का अध्ययन करो और अपने आप को सद्गुण बनाओ, यह प्रोटोगोरस का कहना है।
तो क्वेश्चन नंबर 8 का सी सही होगा, प्रोटोगोरस। क्वेश्चन नंबर 9, सोफिस्टों की तुलना आधुनिक युग से किससे कर सकते हैं? तो सोफिस्टों की तुलना आधुनिक युग से विश्वविद्यालय के प्रोफेसर से कर सकते हैं। इसलिए पहले जो सोफिस्ट थे प्राचीन यूनान में, उन्होंने भी धन लेकर शिक्षा देते थे, और आज के विश्वविद्यालय में प्रोफेसर लोग भी धन लेकर ही विश्वविद्यालय में शिक्षा देते हैं। तो इसलिए इसमें कोई अंतर नहीं है, इसलिए हम प्रोफेसर की तुलना सोफिस्टों से कर सकते हैं या सोफिस्टों की तुलना प्रोफेसर से कर सकते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर 9 में क्वेश्चन नंबर 9 में ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10, वैसा जीवन जिसमें परीक्षाएं ना ली गई हो जीने योग्य नहीं है। यह कथन किसका है? तो यह कथन सुकरात का है। क्वेश्चन नंबर 11, दुनिया में केवल एक ही चीज़ अच्छा है, ज्ञान, और केवल एक ही चीज़ बुरा है, वह है अज्ञान। यह किसका कथन है? सुकरात का। क्वेश्चन नंबर 12, मैं किसी को कुछ नहीं पढ़ा सकता, मैं केवल उन्हें सोचने पर मजबूर कर सकता हूँ। यह कथन किसका है? यह कथन दोस्तों सुकरात ने कहा है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13, अपने आप को जानने के लिए अपने बारे में सोचें। किसका कथन है? तो यह सुकरात कहा है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14, ज्ञान को धन से ज़्यादा महत्वपूर्ण समझें, क्योंकि ज्ञान शाश्वत है और धन क्षणभंगुर। यह कथन किसका है? तो यह कथन सुकरात का है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन बी सही होगा, सुकरात। क्वेश्चन नंबर 15, सिर्फ जीना नहीं बल्कि सही तरह से जीना मायने रखता है। यह कथन किसका है? तो दोस्तों यह कथन सुकरात का है। तो ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16, इस दुनिया में सम्मान से जीने का सबसे महान तरीका है कि हम वह बने जो हम होने का दिखावा करते हैं। यह विचार किसका है? तो यह विचार सुकरात का है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17, ईर्ष्या आत्मा के लिए जहर है। यह किसका विचार है? तो यह सुकरात का है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18, किसी भी गलत विचार पर सहमति ना करें, इससे तो अच्छा है कि आप अपनी राय बदल लें। यह कौन कहा है? तो यह है सुकरात कहा है। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन ए सही होगा, सुकरात। क्वेश्चन नंबर 19, जहाँ सम्मान होता है वहाँ डर भी होता है, लेकिन जहाँ सम्मान नहीं होता वहाँ डर नहीं होता है। यह कौन कहा है? यह सुकरात कहा है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20, सतगुण ही ज्ञान है, अज्ञान ही बुराई। यह कथन किसका है? तो ऑप्शन नंबर ए मैक्सी का, ऑप्शन बी प्लेटो का, ऑप्शन सी अरस्तु का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं सही है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 का सतगुण ही ज्ञान है, अज्ञान ही बुराई, यह कथन कौन कहा है? आप लोग कमेंट के माध्यम से इसका आंसर दीजिएगा, और आप लोग लाइक और शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू।